और महिलाओं को सर्टिफिकेशन के लिए लिंग का बड़ा होना छोटा होना कोई मायने नहीं रखता है, इसलिए कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यहाँ पे बोला जाता है कि ये महिला का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होते हैं कि ये वाला होता है हाइमन झिल्ली, इस यहाँ पे जो दिख रहा है हाइमन झिल्ली होते हैं, ये बाहरी आंतरिक पार्ट होता है। फिर ये वेजाइना का पूरा पार्ट है, ये जो दिख रहा है आपका वेजाइना का पूरा पार्ट, इसको बोलते हैं कर्विक्स, इसको बोला जाता है सर्विक्स, समझ गए। और ये होते हैं यूट्रस, यहीं पे बच्चा उच्चा क्या होता है ठहरता है, समझ गए। प्रेग्नेंट महिला जब होती है यही आपका बड़ा होते चला जाता है, इस प्रकार से फैलते चला जाता है। यहाँ पे बनते हैं क्या चीज, अंडाणु। जब महिला का पीरियड आता है तो पीरियड आने के बाद जब यहाँ पर देखिए ये क्या होता है कि यहाँ पे अंडाणु बने, यहाँ पे अंडाणु बने। अब ये अंडाणु का होता है फ्लेवियन ट्यूब में आता है फिमरी के मदद से, ये होते हैं आपका फिमरी, फिमरी के मदद से फ्लेवियन ट्यूब में आ गया। अब फ्लेवियन ट्यूब में जब आता है तो यहाँ पर क्या करता है कि फ्लोपियन ट्यूब में इंतजार करते रहता है कि कोई पुरुष का शुक्राणु आए, और जैसे ही पुरुष का शुक्राणु जाता है तो इसमें क्या होता है निषेचन की क्रिया होती है, और निषेचन की क्रिया होने के बाद ये कहाँ पे पहुंच जाता है यूट्रस में, और भ्रूण का निर्माण करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर कोई महिला को पीरियड आया, पीरियड आने का मतलब क्या है वो समझ, जब कोई अंडाणु होता है ये फ्लोपियन ट्यूब में पहुंच जाते हैं अंडाणु, और यहाँ से अंडाणु क्या करता है कि जब इसके पास शुक्राणु कोई नहीं मिलता है रिएक्ट करने के लिए, तब क्या करता है कि ये आपका इसका टाइम होता है कि भैया 3 से 4 दिन यहाँ पे आकर के रुकेगा, फ्लोपियन ट्यूब के पास आकर के रुकेगा। और जब यहाँ पर फ्लोपियन ट्यूब में आता है और कोई इसको शुक्राणु नहीं मिलता है, यानी कोई महिला है जो अपने पार्टनर के साथ सेक्स संबंध नहीं बनाती है, तब ये क्या हो जाता है, मर जाता है, यानी कि डेड हो जाते हैं। और डेड होने के बाद फिर क्या होता है, ब्लीडिंग के रास्ते से ये फिर योनि के रास्ता बाहर निकल जाता है, समझ गए। यानी कि ब्लीडिंग होना शुरू होता है, और ब्लीडिंग होने के बाद क्या हो जाता है, महिला का पीरियड आना शुरू हो जाता है। तो महिला को जो पीरियड आता है इसमें साफ साफ बात है कि जो अंडाणु अंडाशय में बनता है फिमरी के मदद से फ्लोपियन ट्यूब में जाता है, और फ्लोपियन ट्यूब में जाने के बाद जब यहाँ पर कोई शुक्राणु निषेचित नहीं होता, शुक्राणु से नहीं टकराता है, तो वो इसका एज खत्म हो जाता है, यानी इसका उम्र खत्म हो जाता है, 2-4 दिन तक वेट करता है, और 2-4 दिन के बाद अगर इसको कोई शुक्राणु नहीं मिला तो ये तुरंत क्या हो जाते हैं, यहाँ पर ये इस तरीका से वेजाइना के रास्ते बाहर निकल जाते हैं। ब्लीडिंग मतलब इस यहाँ पे जो होता है ब्लीडिंग होना शुरू कर जाते हैं। उस समय जब ब्लीडिंग होता है महिलाओं लोग को तो उसी को बोलते हैं हम लोग क्या चीज कि महिला को पीरियड आ गया। अब जब महिला को पीरियड आता है तो कहा जाता है कि उनको उस समय सेक्स इच्छा अंदर में जागृत हो जाती है। सेक्स इच्छा क्या हो जाती है, जागृत हो जाती है, क्योंकि उनके शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की संख्या काफी मात्रा में बढ़ जाता है, क्योंकि नया अंडाणु बनने को तैयार होने लगता है। क्योंकि यहाँ पे अब जैसे इधर बन चुका है तो अब इधर बनना शुरू होगा अगला महीना, तो इधर जब आपका अंडाणु बनना शुरू होता है तो उनके महिला के शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या हो जाते हैं, ज्यादा बनना शुरू हो जाते हैं, जिस कारण से क्या होता है कि उस महिला को ज्यादा मतलब सेक्स इच्छा जागृत होती है। अब बहुत ज्यादा कुछ लड़के होते हैं जो कहते हैं क्या चीज, लड़का ज्यादा टेंशन में रहता है कि हमारा लिंग छोटा है। अब मान लीजिए कि महिला को हम ज्यादा सेटिस्फाइड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, या मान लीजिए कि जिन पुरुष का लिंग छोटा होता है वो संकोच में रहते हैं कि अपनी वाइफ को हम सेटिस्फाइड कर पाएंगे कि नहीं, या सेटिस्फाइड नहीं होती है, समझ गए, महिला कुछ नहीं बोलती है। इसका मतलब तो देखिए सेक्स लाइफ में कहा जाता है कि सर्टिफिकेशन के लिए कोई लिंग का बड़ा होना या छोटा होना कोई भारी चीज नहीं है, समझ गए। अगर आपके पास कहा जाता है कि लिंग का आकार, यानी कि लिंग का आकार अगर नॉर्मल भी है, अगर भारत की बात हम करते हैं तो भारत में मैक्सिमम कहा जाता है क्या चीज कि 4 से 5 इंच, 4 से 5 इंच तक के मानव जितना भी भारतीय पुरुष होते हैं, भारतीय पुरुष में 4 इंच से लेकर के 5 इंच तक के ही माना जाता है कि उनका क्या है, ज्यादा रेशियो में होता है, समझ गए। लिंग का जो साइज होता है वो 4 से 5 इंच ही होते हैं, समझ गए। अब इससे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि हमारा 4-5 इंच का लिंग है तो हम अपने पार्टनर को के साथ सेक्स संबंध बनाते हैं तो हो सकता है कि वो सेटिस्फाइड ना हो या किसी प्रकार का समस्या हो, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता। मतलब कि सेक्स सर्टिफिकेशन के लिए लिंग का बड़ा होना या छोटा होना कोई मायने नहीं रखता है, बस आपका जो उसका ये जो ब्रेथ होता है, यानी कि जो इसका चौड़ाई होता है, ये चौड़ाई आपका होना चाहिए, ठीक ना। ये चौड़ाई अगर आपके पास है तो कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है, समझ गए। आपकी वाइफ या आपकी जो पार्टनर है वो सेटिस्फाइड होती है। लेकिन बहुत सारे पुरुष हैं जो यहाँ पे इस टाइप के हो जाते हैं, जैसे बहुत सारे लोग हस्त मैथुन करते हैं, तो हस्त मैथुन करने में क्या होता है कि लिंग का जो चौड़ाई होता है वो घट जाता है। अब लिंग का चौड़ाई जब घटता है तो वो ज्यादा मतलब कि वो करते हैं कि सर हम अपने पार्टनर के साथ मिले, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिले, लेकिन हम उनको सेटिस्फाइड नहीं कर पाए। इसका मतलब ये है
तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका लिंग छोटा है, आपका लिंग का जो आकार है वो सही है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, औसतन 4 से 5 इंच सबका होता है, ठीक है। लेकिन इसका जो साइज मेंटेन आप किए हैं चौड़ाई में, इसको बस आपको मेंटेन करना है, ठीक ना। और महिलाओं को सर्टिफिकेशन के लिए लिंग का बड़ा होना छोटा होना कोई मायने नहीं रखता है, इसलिए कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है।